खबर बेतिया से, जहां पर आज जनसुराज कार्यालय बेतिया में जिला संगठन के पुनर्गठन को लेकर बैठक किया गया। बैठक के पश्चात प्रदेश से आए हुए पर्यवेक्षक श्री अजय द्विवेदी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई जानकारी दी गई। उन्होंने मीडिया में बात रखते हुए कहा कि भले ही बिहार की जनता हमारी पार्टी के विधायक को सदन में नहीं भेज सकी, लेकिन हम लोग पूरी मजबूती के साथ विपक्ष के रूप में सदन के बाहर आम जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। स्टेट लेवल पर निर्णय लिया गया है कि चुनाव के बाद से नए ढंग से संगठन का विस्तार किया जाए या निर्माण किया जाए। उसी के संदर्भ में मैं 2 जिले का प्रभारी हूं, पश्चिमी चंपारण जिला और पूर्वी चंपारण जिला का। कल पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया संगठन जिला का मीटिंग हुआ बगहा में, और आज 7 विधानसभा के क्षेत्रों का 7 की 5 6 विधानसभा का चुनाव का आज यहाँ पर मीटिंग हुआ है, जिसमें हम लोग सभी किसी से राय जान रहे हैं कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन को कैसे प्रभावकारी बनाया जाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में ग्रास रूट लेवल तक संगठन को बनाकर हम लोग आगे की चुनौती को स्वीकार करें। किसी को पदभार भी आज मिला? नहीं, पदभार नहीं मिला। हम लोग संगठन का कैसे विस्तारीकरण किया जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर हम जिला के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के प्रखंड के लोगों को, जिला के लोगों को यहाँ बुलाया गया है। अभी हम बात करेंगे उन लोगों से, भी उन्हीं लोगों से संपर्क करके और हम लोग आगे का रणनीति तैयार करेंगे। अगले 5 साल तक जनसुराज जो है सदन में तो नहीं जा पाई, लेकिन आम जनता के समस्या पे किस तरह के काम करेगी? ऐसा है कि हम भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन बिहार की जनता के मानस पर विपक्षी दल के रूप में आज हम भी तैयार सशक्त दिखाई दे रहे हैं। अगले 5 वर्षों में हम लोग को कार्यक्रम तैयार करेंगे। जनता की समस्या, जनता के विकास और सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से हम क्या करते हैं, संगठन तैयार करेंगे और हम उनकी एक बातों को सक्षम प्राधिकार के पास पहुंचाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसके लिए आंदोलन का रास्ता, सड़क पर भी उतरने के लिए तैयार हैं। जन समस्याओं को लेकर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमको पूर्ण विश्वास है कि हम अगले इलेक्शन में जनता का विश्वास प्राप्त कर सक्षम सरकार की स्थापना का निर्माण कर सकें। पिछले 5 साल में जिस तरह एनडीए गठबंधन भ्रष्टाचार को चरम सीमा पे बिहार में बढ़ाई थी, लेकिन जनसुराज भले ही सदन में नहीं गई, लेकिन जिस तरह से एनडीए इस बार काम कर रही है, जिस स्पीड से काम कर रही है, उससे क्या जनसुराज अगले बार जनता के विश्वास बना पाएगी? देखिए, हम लोगों का जो प्रोग्राम था, बिहार की जनता को जनसुराज के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि विगत 20 वर्षों से यही सरकार थी, यही नीतीश कुमार की सरकार थी, लेकिन 400 रुपया पेंशन के नाम पर लोग ठगे जा रहे थे। लोगों को लाख लोग चिचियाते रह गए, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। जब प्रशांत किशोर जी ने अपने मैनिफेस्टो में और अपने इस बात को जन आंदोलन का रूप दिया था कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम 2000 पेंशन लेंगे, तो जस्ट इलेक्शन के पहले सरकार ने उसको बढ़ाकर 400 को 1100 कर दिया। जब हम लोगों ने कहा था कि हम महिलाओं को स्वरोजगार के लिए हम 4% पर हम लोन देंगे, तो सरकार ने एक बिना बजट का प्रोविजन होते हुए भी सभी जीविका बहनों के माध्यम से एक कंस्टिट्यूएंसी में 60-62 हजार लोगों को, एक परिवार के 2-2, 3-3, 4-4 आदमी को 10-10 हजार रुपया दिया, और यह बताया गया कि आप अगर एनडीए को वोट देते हैं तो यह रुपया आपको वापस नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी सरकार आ गई तो आपसे रुपया वापस करा लेगी, आपको लौटाना पड़ेगा। लोग लालच में आकर, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, परचेज वोट कहिए या उसको आप ब्राइब्ड वोट कहिए, है ना, ये ब्राइब्ड वोट है। इसी तरह से इलेक्शन के पहले 125 वाट बिजली भी मुफ्त दिया गया। लोग लालच में आ गए। बिहार में गरीबी है, लोग में अज्ञानता है, ऐसी स्थिति में लोग झांसे में आकर और फिर इनको चुन लिया। लेकिन अब सरकार को फिर 1,90,000 रुपया महिलाओं को देना है, वो कहाँ से देगी? फिर और अभी भी शिक्षा व्यवस्था में, कार्यालय में भ्रष्टाचार जो मुद्दा है, किसानों की अपनी समस्या है, पैक्स में अभी धान की खरीदारी उचित नहीं हो रही है, खाद सही समय पर नहीं मिल रहा है। ये सब जन समस्याएं हैं जिसको हम लोग नया संगठन बनाने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि अब हम इन समस्याओं को लेकर
आगे बढ़े, आंदोलन करें और लोगों का ध्यान आकृष्ट करके उन्हें बताएं कि जन सुराज ही एकमात्र उनका विकल्प है। अच्छा, तो जन सुराज 2 का एक सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसमें लोगों का काफ़ी प्रश्न आ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर फिर से पदयात्रा करेंगे? देखिए, अभी तो पदयात्रा भी कर सकते हैं, जो जगह बाकी है वहाँ भी यात्रा कर सकते हैं। प्रशांत जी का एक और कार्यक्रम भी बनने वाला है, शायद अभी फाइनल नहीं हुआ है कि 15 जनवरी के बाद से वो प्रत्येक प्रखंड में जाएंगे, एक प्रखंड के लोगों से मिलेंगे, प्रखंड में उस दिन भर मैंने सभा एक ही जगह रहेंगे और वहाँ पर पूरे प्रखंड के जनसुराजियों से, आम जनता से या संगठन के और लोगों के साथ जो जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के साथ बैठेंगे, वार्तालाप करेंगे और उसको सशक्त बनाएंगे। बेतिया से जय किशोर शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।